इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से हीरो काला जो है वो प्लेनेट काई के साथ मिल चुका है और उसने अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन अब उसने इस बात का फैसला करा है कि वो पूरे के पूरे प्लेनेट काई को लेके सीधा अर्थ की तरफ जाएगा, जहाँ पे वो हल्क सकार और जहाँ कहीं भी ओल्ड पावर का इस्तेमाल हो रहा है उन सबको डिस्ट्रॉय करके इस यूनिवर्स को बचाएगा। और इसी तरह अर्थ के ऊपर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टीव रॉजर्स और बाकी अवेंजर्स और बड़े बड़े सुपर हीरोज़ को इस बारे में पता चल जाता है कि एक प्लेनेट सीधा उनकी तरफ आ रहा है। तो वहाँ पे हमारे स्टीव रॉजर्स एक पूरी की पूरी टीम बनाने की बात करते हैं और वो इनक्रेडिबल हल्क को कहते हैं कि वो उसको लीड करे, लेकिन हल्क यहाँ पे मना कर देता है। और उसी के बाद स्कार अपने फादर हल्क को ये बात बताता है कि किस तरीके से उसका एक जुड़वा भाई भी है जो कि हीरो काला है, जिसके बारे में आज से पहले हल्क को कुछ नहीं पता था। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली अर्थ के साथ होती है, जहाँ पे एक बच्चा अपने दादाजी के साथ खेल रहा होता है और अचानक उसका पिजन उड़ते उड़ते पत्थरों के दूसरी तरफ चले जाता है। जहाँ जब वो अपने पिजन को देखने के लिए आता है तो उसको दरअसल पता चलता है कि वहाँ पे दरअसल स्कार जो एक बहुत बड़े से खाई के अंदर सामने खड़ा हुआ है और कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और जब वो बच्चा उससे पूछता है तो वो कहता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हर चीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो वो बच्चा बोलता है कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो ये लड़के। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं इनक्रेडिबल हल्क भी बैठा हुआ और कहता है ज़रा खामोश हो जाओ। वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं कि बताया सा जा रहा है कि ये जगह बेसिकली अर्थ का एक तरह का सेंटर माना जा रहा है, जहाँ से अर्थ के कोर को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो स्कार बेसिकली अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ओल्ड पावर की पत्थरों को फील करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से हमने हीरो काला को प्लेनेट काय को करते हुए देखा था। और वो ये करने के बाद सिर्फ यही कहता है कि वो हमसे बहुत करीब है। तो हल्क बोलता है कि वापसी घर चले जाओ बच्चे, तुम्हारे ग्रैंडफादर ठीक थे कि एक तूफान आ रहा है। और इसी तरह प्लेनेट काई के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि अर्थ से अब 73 आवर्स की दूरी पे रह गया है, जहां हम देखते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से जहाज़ जो है वो उस पूरे के पूरे प्लेनेट को खींचते हुए यानी कि टो करते हुए अर्थ की तरफ लेकर आ रहे हैं। और वहीं से उसके लोग बताते हैं कि माय लॉर्ड, हम लोग जो है सर्चन्स के रिंग को जो है पार कर चुके हैं। तो वहीं से हीरो काला बोलता है कि मैंने तो तुमसे कहा था ना कि हम ऐसा कर ही लेंगे, लेकिन जैसा कि अब उनको पता चल चुका है सर, तो अब उनकी तरफ से हमें कुछ ग्रीडिंग्स भिजवाई जा रही हैं। तो हीरो काला बोलता है कि हाँ चलो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास भी इस प्लेनेट की अपनी ग्रीडिंग्स मौजूद हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कोई भी मिसाइल्स वगैरह उसकी तरफ भेजे जा रहे होते हैं प्लेनेट की तरफ, तो वहीं से हीरो काला अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अर्थ की बड़ी बड़ी रॉक्स को सीधा उन मिसाइल्स की तरफ फेंक के बर्बाद कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि टीवी वगैरह के अंदर ये प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहे होते हैं कि माय फेलो अमेरिकन्स, 3 घंटे पहले एक एलियन प्लेनेट जो कि मार्स के साइज के बराबर का है वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर हुआ और ऐसा लग रहा है कि वो सीधा हमारी अर्थ से कोलाइड करने के लिए आ रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि आप लोगों को काम रहना है और उम्मीद नहीं छोड़नी है। एज वी स्पीक थाउजेंड्स ऑफ ब्रेव अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट और सोल्जर्स, हर कोई वैसे फ्लीट्स के जरिए इस चैलेंज को पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं और वो किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए अगले कुछ घंटे आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अपने घरों के अंदर रहिएगा। हो सकता है कि तेज़ हवाएं और अजीब व गरीब चीज़ें आप महसूस करें, वो सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है अचानक बढ़ा दिया गया है। लेट मी क्लियर, यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद है जो कि इस पूरे के पूरे क्राइसिस को हैंडल कर लेगी। सो गो अहेड, कॉल योर ग्रैंड मदर और अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। और मैं इस बात को श्योर करता हूँ कि हमारी उस पूरी की पूरी फ्लीट को कोई चीज़ नहीं जो कि रोक पाएगी। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली इनक्रेडिबल हल्क उन सारे के सारे जहाज़ को बर्बाद कर रहा होता है जो कि वहाँ पे प्लेनेट काई की तरफ भेजे जा रहे हैं। और वहीं से वो लोग कहते हैं कि स्टैंड डाउन हल्क, आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रहे हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि वॉर मशीन आता है। इसी तरह वॉर मशीन कहता है कि मुझे लगा कि मैं हल्क को समझा पाऊंगा, लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। ऑल राइट राइडर, अपना बेस्ट शॉट लो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रिचर्ड राइडर यानी नोवा भी मौजूद होता है और कहता है कि मेरा बेस्ट शॉट जो है 3 मील के अंदर हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो मैं वो तो नहीं लूँगा लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे एक मज़ेदार चीज़ हो ही जाएगी। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे नोवा के हल्क के ज़बरदस्त तरीके से ऊपर पंच मारता है। वहीं पे वैल्करी आती है, यानी कि आप समझ चुके हैं कि स्टीव रॉजर्स की जो सीक्रेट एवेंजर्स है ये हल्क को रोकने की कोशिश कर रही है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट, हमारा एंटमैन वगैरह सब हल्क के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं से स्टीव रॉजर्स आते हैं और कहते हैं तुम तो मुझे जानते ही हो ना कि मैं तुम्हें ठंडा करने के अंदर बहुत टाइम से फेमस हूँ। और वहीं से उनके जनरल बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कमांडर, हाँ बस ये तो ज़रूर कहना पड़ेगा कि हमने $5 बिलियन वर्थ ऑफ स्पेसक्राफ्ट को जो है वो बर्बाद कर दिया सिर्फ उसको गिराने में। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम्हें अगर हल्क को अपने सामने लेकर आना है तो उसको एक असली चाल में ही फंसाना पड़ता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि हल्क मुस्कुराता और कहता है कि ये बहुत फ़नी है क्योंकि मैं भी यही सेम चीज़ तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स चिल्लाता है कि अवेंजर्स स्क्रैम्बल, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा क्योंकि ये ठीक वही जगह है जहाँ वो चाहता था कि हम आएँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क ने भी यहाँ चाल चली होती है स्टीव रॉजर्स के खिलाफ और अगले पल वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली
जिसके अंदर रेड शी हल्क, कॉर्क, ए बॉम्ब और बाकी सारे के सारे लोग आके यहाँ पे पूरी की पूरी टीम के ऊपर अटैक करते हैं। और वहीं से अगले पल हल्क अपने दिमाग के अंदर से बेसिकली जोर से मारता है, जिससे एंटमैन उसके कान से बाहर निकलता है और वहीं से उसको उठा के वो एक चुटकी मार के फेंकता है। और हल्क स्कार की तरफ आते हुए कहता है, क्या आप तुम तैयार हो? तो स्कार बोलता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि रिक यहाँ पे स्टीव रॉजर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा रॉजर्स। तो स्टीव बोलता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना रिक, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और अगले पल हम वैल्किरी और रेड शी हल्क को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर रेड शी हल्क बिल्कुल पागल हुई है। वैल्किरी की तलवार को अपने हाथों से रोक रही है और उसके हाथों से खून आ रहा है और इसी तरह उनके बीच ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला चल ही रहा है। और अगले पल वो लोग बोलते हैं कि स्टीव आपको हल्क को रोकना ही होगा, वो बाकी दूसरी जहाज़ की तरफ जाके उनको भी बर्बाद कर रहा है। लेकिन वहीं से स्टीव रॉजर्स देखते हैं कि बेसिकली हल्क ये सब जो कर रहा है वो तरह की डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वहीं से स्कार जो है वो एक दूसरी तरफ भाग रहा होता है। तो स्टीव समझ जाते हैं इस बात को और स्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह स्टीव रॉजर्स सामने आते हैं और कहते हैं कि बस कर दो नोवा, अब रुक जाना चाहिए। अब मैं तुमसे भी यही कहूँगा ब्रूस कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो वहीं से हल्क कैप्टन के ऊपर ज़बरदस्त तरीका एक ब्लो मारता और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। और अगले पल स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि इस वक्त मेरी एक बी टीम तुम्हारे ऊपर हिट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और वेपन्स को टोनी स्टार्क ने डेवलप किए हैं और वो तब किए थे जब तुमने मैनहट्टन के अंदर अपनी रैम्पेज को शुरू किया था। तो हल्क कहता है, अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे हर्ट कर सकते हैं? तो स्टीव बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर सकता हूँ नेगेटिव जोन के अंदर। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्लैक विडो और वहाँ पे बीस जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके की गन्स को लेकर सबके ऊपर निशाना लगा के खड़े होते हैं, यानी कि बेसिकली इसके एक फायर के अंदर वो सीधा टेलीपोर्ट होकर नेगेटिव जोन के अंदर चले जाएंगे। तो हल्क बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर बात करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क वहाँ से सीधा ब्रूस के अंदर बदलता है और कैप्टन बोलते हैं कि ऑल राइट ब्रूस, मैंने तुम्हें पहले इनवाइट करा था मदद के लिए, तो वो ऑफ़र अभी भी खुली है। तो ब्रूस बोलता है कि तुम्हारी मदद नहीं की जा सकती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्यूनी हो, क्योंकि मेरी टीम ने अभी तुम्हारी जान बचाई है और उन हज़ारों एस्ट्रोनॉट्स की जिनको तुम बिला वजह स्पेस के अंदर भेज रहे थे, क्योंकि तुम यहाँ पे सारे के सारे लोगों को जिस चीज़ के खिलाफ भेज रहे हो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ मैंने तुम्हें रोक के तुम्हारे ऊपर एहसान करा और तुम्हें बहुत ही बड़े नुकसान से बचाया है। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि देखो तुमने बहुत बढ़िया बात करी ब्रूस, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि तुम यहाँ पे आ चुके हो और तुम इस बात को जानते हो, तो मैं तुमसे बस यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे सच में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी पता है। तो ब्रूस बोलता है कि मेरा एक बेटा है। तो स्टीव बोलता है कि हाँ, हमने तो उसको नोटिस कर लिया था और परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो रिपेयर बे के अंदर है और हमने उसको घेर लिया है, लेकिन उसको कोई हर्ट नहीं करेगा। तो ब्रूस बोलता है कि नहीं, मेरा एक और बेटा है स्कार का भाई, और वो स्कार से भी ज़्यादा पागल है जितना शायद सोचा भी नहीं जा सकता है। और रही बात उसकी पावर की, तो शायद वो उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वही जो है इस पूरे के पूरे प्लेनेट को सीधा हमारी तरफ लेकर आ रहा है। तो स्टीव बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये जान के अच्छा लगा कि कम से कम हम एक टीम के अंदर तो हैं, देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ब्रूस बोलता है कि नहीं, अगर तुम वहाँ ऊपर गए तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा या फिर वो कुछ ऐसा करेगा जिसके ज़रिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो इसलिए मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि तुम्हें इस वक्त यहाँ इन छोटे लोगों के साथ रुकना होगा रॉजर्स। और अगले पल हम स्कार की तरफ शिफ्ट हो तो वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सारे के सारी पावर्स को अपनी इस्तेमाल कर रहा होता है और वहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको फ़ौरन बंद करो। लेकिन उस पावर्स के जरिए हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि स्कार अपने उस सकारियन स्टोन शिप को एक्टिवेट कर देता है, जो कि वही शिप है जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के अंदर हल्क अपनी पूरी की पूरी वार बाउंड की टीम के साथ अर्थ के ऊपर आया था और वो इतने टाइम से इसी फैसिलिटी के अंदर मौजूद था, जहाँ बेसिकली स्कार ने अपनी ओल्ड पावर के जरिए उसको एक्टिवेट कर दिया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे सारी की सारी हल्क फैमिली यहाँ पे यही करने के लिए आई थी, मतलब उनको ये सकारन जहाज़ चाहिए था जिसके ज़रिए वो प्लेनेट काई के ऊपर जा सकें। और वहीं से बीस बोलता है कि रॉजर्स वो 10 सेकंड तक मेरी रेंज में रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, बताओ कि मैं क्या करूँ। तो स्टीव बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ये सब सुन रहे हैं? तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि यस कमांडर रॉजर्स, एंड द फैक्ट कि तुम हल्क के सामने कुछ और बोल नहीं पाए और मुझसे मशवरा ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से अब ये बात तय है कि हम दोनों एक ही कंक्लूजन के ऊपर पहुँचे हैं, गॉड हेल्प अस, क्योंकि अब ये सारे के सारे शो को हल्क्स चला रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे हमारा इनक्रेडिबल हल्क, स्कार, रेड शी हल्क, कॉर्क, ए बॉम्ब, इन सब के साथ जो है बेसिकली अर्थ को छोड़ के सीधा प्लेनेट काई की तरफ जा रहा है अपने बेटे से सामना करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।